को आंसर करना पड़ता है। इसमें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेबल बनाना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सभी के सामने 1 से 5 तक है। क्वेश्चन में बोला है राम स्पेंड 25% 25% of the salary on food, medicine, and the in the ratio 4:1. The amount spent on the groceries is greater than the amount spent on the food. The education of by is rupees 250, ऐसे बोला गया है, डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या बनना है, इसमें से हमको टेबल एक बनाना है, जो टेबल या फिर हम लोग को डेटा को एक जगह एकोमुलेट करके हमको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ठीक है, यही हम लोग का मोटो है। चलो इसको करते हैं फटाफट से। देखो, एक अब लोग सीख जाओगे कैसे बनाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली बाकी भी अब लोगों से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है। अभी ये बोला है राम है 25% सैलरी ऑन फूड मेडिसिन अंडर रेशियो 4:1। ठीक है, अच्छा, तो फूड और मेडिसिन मेडिसिन में खर्चा करते 25% सैलरी, जो क्या 4:1 रेशियो में, फूड में 4 और मेडिसिन में 1। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राम जो है राम जो है फूड में खर्च करता है 20% और मेडिसिन में खर्चा करता है 5%। ठीक है, 25% का तो ब्रेकेज 4:1, मतलब वो आपका 20 और 5% ही होगा। द अमाउंट स्पेंट ऑन द ग्रोसरीज इज ग्रेटर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन द फूड। ठीक है, तो ग्रोसरीज का जो खर्चा, ग्रोसरीज के ऊपर जो खर्चा करते हैं, ग्रोसरीज पता है ना, जिसमें हम लोग को मसाला सब्जी वब्जी लेना पड़ता है, तो सभी को चीज को हम लोग एक साथ ग्रोसरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोसरीज का जो खर्चा है वो फूड से ज्यादा है। ठीक है, ये भी बोला है गया। ठीक है, और क्या बोला गया है, ऑन फूड एंड एजुकेशन बाई ₹250, कितना ज्यादा है, ₹250 ज्यादा है। ठीक है, ग्रोसरीज का जो खर्चा है वो किससे ज्यादा है, फूड से भी ज्यादा है और एजुकेशन से भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 250 से ज्यादा है। ठीक है, द सम ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन द बाइक लोन एंड 2 month एक्सपेंस ऑन द एजुकेशन इज ₹4,000 मोर देन द एक्सपेंस ऑन फूड। क्या बोला गया, सम ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द बाइक लोन। ठीक है, बाइक के लिए जो लोन लिया है, और 2 month एक्सपेंस ऑन एजुकेशन इज 4,000 मोर देन द एक्सपेंस ऑफ फूड। अच्छा, फूड के एक्सपेंसेस से 4,000 ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। एंड तो मंथली सेविंग्स 8/35 द सैलरी, सेविंग्स जो है, सेविंग्स कितना है, 8/35 द सैलरी है। ठीक है, ऑल्सो ही पेज 10% ऑफ द एनुअल सेविंग्स फॉर द ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस कार। ठीक है, और उसके साथ साथ 10% एनुअल सेविंग्स भी करता है इंस्टॉलमेंट के लिए। क्यों, कौन सा, किसके लिए, कि कार के लिए। ठीक है, वो कार खरीदा है, उसके लिए वो 10% क्या करता है, इंस्टॉलमेंट भी देता है। ठीक है, सेविंग्स करता है, जिससे वो ईयरली एक इंस्टॉलमेंट देता है। मतलब बेसिकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट का जो खर्चा है वो 10% ही है। ठीक है, इतना सारा मेरे पास डेटा है और कुछ है नहीं डेटा। ठीक है, व्हाट इज द एनुअल सैलरी ऑफ द राम, ये पूछा गया। अब देखो डेटा इतना सारा ही है और कुछ है नहीं डेटा, इससे हमको क्या क्या निकालना है, इससे हमको निकालना है, पहले है एनुअल सैलरी क्या है और हर एक में उसका क्या क्या खर्चा है। ठीक है, ये भी हमको निकालना पड़ेगा हर एक पोर्शन में, जैसे फूड में कितना खर्चा हो रहा है, उसको ग्रोसरीज में कितना खर्चा हो रहा है, लोन में कितना खर्चा हो रहा है, सारा चीज। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, पहले ये बता दो क्वेश्चन का सबको समझ में आ गया। इसमें जो भी है आपका राम का पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या वो खर्चा करता है, वो टोटल में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, एक एक करके सारा डेटा लेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। देखो, तो 25% ऑफ सैलरी जो है वो फूड में और मेडिसिन में खर्चा करते हैं इन द रेशियो 4:1। तो हम लोग को समझ में ऑलरेडी आ गया, 20% फूड में, 5% का मेडिसिन में। ठीक है, अच्छा, तो उसका सैलरी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 2,000 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो उसका सैलरी मान लेते हैं हम लोग 100 है। तो 100 जब होगा तो उसका फूड में खर्चा कितना होगा, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। ये सबको समझ में आ गया, हाँ या ना। फूड का 5% कितना होता है, मेरा 5 होता है, ₹5 वो खर्चा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट।
अभी क्या बोला है वो, ये मंथली मैंने 100 रुपया मान लिया, ठीक है, मंथली बोला है क्या, अच्छा मंथली मैंने इसको मान लिया 100 रुपीज है, ठीक है। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 1200 रुपया ऐसे हो जाएगा। अभी क्या बोला था, अमाउंट स्पेंड ऑन द ग्रोसरीज ग्रेटर देन अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड एजुकेशन बाय 250। ग्रोसरीज में जो खर्चा हो रहा है फूड और एजुकेशन से कितने ज्यादा है, 250 ज्यादा है, फूड प्लस एजुकेशन इक्वल टू 250, ये बोला है, चलो ठीक है। The sum of the expense on the bike loan and the 2 month expense on the education is 4,000 more than, अच्छा बाइक लोन का खर्चा प्लस एजुकेशन, 2 मंथ एजुकेशन, 2 मंथ एजुकेशन का खर्चा कितना, 4,000 ज्यादा है, ठीक है, मोर देन द एक्सपेंस ऑफ फूड, ठीक है। तो इससे माइनस क्या करेंगे हम लोग, फूड को माइनस करेंगे, देखो डेटा क्या क्या मिल रहा है, एक एक करके हम सब डेटा निकालना शुरू करेंगे। वो कितना, 4,000 ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, द मंथली सेविंग्स इज 8/30 ऑफ द सैलरी, देखो 8/35 उसका सैलरी का मंथली सेविंग्स है। तो हम लोग, तरीका बहुत सारा हो सकता है, तो 35 उसका सैलरी, मतलब हम लोग इसको 100 ना मान के 3500 भी इसको मान सकते हैं सैलरी का, ठीक है। तो सेविंग्स कितना बोला है, 8/30 ऑफ द सैलरी बोला है, ठीक है, मंथली सेविंग्स है, गॉट इट। तो मंथली सेविंग से 8/35, मतलब हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, सैलरी जो होगा वो 3500 होगा। तो सैलरी जब 3500 होगा तो फूड के ऊपर खर्चा कितना हो जाएगा, हाँ या ना। आप लोग चाहो तो एक्स भी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो आप लोग बिना एक्स से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया, ऐसा नंबर मैंने चूज किया जो नंबर सारा नंबर से वो भाग जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा फूड मेडिसिन में कितना खर्चा हो जाएगा, 150 और 25 175, इसमें कितना हो जाएगा मेरा, 70 100 700, ठीक है। अभी तक ये मेरे को मिल गया। अभी देखो, फूड का खर्चा जो है मेरे को मिला 700, तो ये जो डेटा मिला है मेरे को, ये 3500 के रिस्पेक्ट में डेटा मिला, 4,000 जो डेटा है टोटल सैलरी के हिसाब से डेटा है, ठीक है, ओके। ग्रोसरी का जो खर्चा है फूड प्लस एजुकेशन से 250 ज्यादा है, ग्रोसरी का जो खर्चा है। तो एक ये भी काम कर सकते हैं, ग्रोसरी जो हो जाएगा, फूड का है मान लो 700, ठीक है, एजुकेशन का मान लो कुछ भी, एक ई भी हो सकता है, इधर कोई एजुकेशन का कुछ बोला है, नहीं बोला है, ठीक है। तो अच्छा, 2 मंथ एजुकेशन प्लस 2 मंथ एजुकेशन प्लस बाइक का जो खर्चा है वो उससे 4,000 ज्यादा है, इतना कुछ तो बोल ही दिया है, ठीक है, चलो ठीक ही है, ओके। अभी इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, मान लेते हैं, तो वेरिएबल इसमें ना मल्टीपल लेना पड़ेगा, क्योंकि केसलेट दिया है, केसलेट दिया इजी नहीं है, इसमें वेरिएबल मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना मल्टीपल वेरिएबल लेके कभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा, इसको ट्राई कर रहा था कि इसे लीनियरली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, देखा कि लीनियर इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग पहले लेते हैं 3500, जैसे मैंने लिया था 3500x, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 700x, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा मेरा, 5% होगा ना, 35 का 5% कितना हो जाएगा, 150, 175x, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एडुकेशन के लिए मान लो वाई खर्चा हुआ है, ठीक है, एडुकेशन के लिए मान लो आपको वाई खर्चा हुआ है, अच्छा। और सम ऑफ द एक्सपेंस ऑन द बाइक लोन एंड 2 मंथ एक्सपेंस एजुकेशन, 2 मंथ एक्सपेंसेस, तो ये मान लो ये हर महीना के एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, क्या टोटल इसमें क्या बोला, ऑन सैलरी मंथली सबको देख लेते हैं, 4:1 जो मंथली के हिसाब से ही है, ठीक है। एडुकेशन वाई है, ठीक है, तो एडुकेशन जब वाई है तो ग्रोसरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रोसरी कितना हो जाएगा मेरा, 250 प्लस फूड में आया है 700x प्लस वाई, यही हो जाएगा मेरा ग्रोसरी का वैल्यू, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, ओके। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला है, द सम ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द बाइक लोन एंड 2 मंथ एक्सपेंस ऑन द एजुकेशन, 2 मंथ एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 2y,
बाइक लोन के लिए मैंने बी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, 4,000 ज्यादा है, किससे ना, एक्सपेंस ऑन फूड से। फूड के एक्सपेंसेस कितना है, 701 से। कितना ज्यादा है, 4,000 ज्यादा है। तो हम लोग b+2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, 4,000 प्लस 700x। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। द मंथली सेविंग्स इज 8/30 ऑफ द सैलरी। मंथली सेविंग्स कितना है, 8/35 ऑफ द सैलरी है, ठीक है। अच्छा, सैलरी का 8/35 मतलब 800 रुपया सेविंग्स हो रहा है, ठीक है। 800 रुपया वो सेविंग्स हो रहा है, मंथली सेविंग्स हो रहा है 800 रुपया का, ठीक है। मंथली सेविंग्स होता क्या है, सारा खर्चा निकालने के बाद सैलरी से जो बचता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मंथली सेविंग्स बोलते हैं। ये सुन नो, हाँ या ना। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि बाइक का अभी तो हम लोग का क्या क्या खर्चा मिला है, फूड का खर्चा मिला है 700x, 175x मिला मेरे को मेडिसिन का खर्चा, ठीक है। प्लस एजुकेशन का खर्चा कितना है, वाई है, ठीक है। एजुकेशन का खर्चा कितना है, वाई है। तो किसका कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। 4,000 प्लस 7,000, 700x माइनस 2y। तो y के जगह मैं b+2y है ना, y के जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ। बाइक लोन के लिए, क्या है आपका, दो, द सम ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द बाइक लोन एंड 2 month expense of education is 4,000 more than the expense of food. The monthly savings 8/30 of the salary. सैलरी का 38/35 है। चलो सैलरी का सेविंग्स कितना हो गया मेरा, सेविंग्स कितना हो गया, 3500 का 8 बाय मतलब 800 का, 800 का सेविंग्स हो गया मेरे को, इतना कुछ मिल गया। अच्छा, तो 800 का सेविंग्स है, ठीक है। प्लस वाई है मेरा एजुकेशन का खर्चा, प्लस ग्रोसरी का खर्चा कितना है, 250 प्लस 700x प्लस वाई है, राइट। अच्छा, प्लस बाइक का खर्चा कितना है, 4,000 प्लस 700x -2y। ये हो गया मेरा बाइक का खर्चा, ठीक है, डन। अच्छा, और क्या है, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, नहीं है बचा, और नहीं बचा है, ठीक है। इसका वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा एक्स। बोलो कोई डाउट है क्या। देखो मैं सारा डेटा मैंने लिख दिया, क्या क्या लिखा मैंने, 700x क्या था, फूड का खर्चा है, 175 क्या है मेरा मेडिसिन का खर्चा है, ठीक है। 800 क्या है मेरा सेविंग्स है, वाई क्या है मेरा एजुकेशन है, 250 प्लस 700x प्लस वाई जो है वो क्या है आपका ग्रोसरी का खर्चा है। बाइक का खर्चा मिल गया क्या, 700 को इधर लेके जाएंगे, 4,000 प्लस 700x -2y, ये हो गया मेरा बाइक का खर्चा। ये सारा खर्चा मिला कितना आ जाएगा, 3,500 आएगा कि नहीं आएगा। तो वाई वाई सारा कैंसिल आउट हो गया, डन। और कुछ है, नहीं बचा है। अभी जितना भी एक्स है उसको सबको आपको ऐड करो, करना शुरू करो जितना भी एक्स है, ठीक है। तो 700x, तो 700x प्लस 800x कितना हो जाएगा, 1,500x। 700x प्लस 800x हो जाएगा 1,500x प्लस प्लस 700x प्लस 700x मतलब 1,400 हो गया, ठीक है। इधर मतलब थोड़ा हो गया 2,900, ठीक है, क्लियर है। प्लस 175 तो कितना हो जाएगा, 3,075x, 3,075x। आया समझ में, सारा डेटा को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये सारा डेटा को जोड़ना शुरू करो, ठीक है। ये कितना हो गया, 4,000 प्लस 250, 4,000 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 4,250 प्लस 4,250 दैट इज इक्वल टू 3,500x। क्लियर है, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा इधर से। तो चलो 3,500 से जब आप लोग 3,075 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 425 आएगा। तो 425x इक्वल टू हो जाएगा 4,250, हो गया डन। तो एक्स का वैल्यू मिल गया कितना, 10, गेम खत्म। तो एक्स का वैल्यू 10 जो है तो सैलरी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट,
35,000, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू मिल गया 10। समझ में आ गया? देखो पहला लाइन बनाने में टाइम लगा, ठीक है, केसलेट डीआई का यही गेम है। जब पहला लाइन बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, वो बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। वो बनाने में टाइम लगेगा, क्या क्या डेटा है मैं देख रहा था, कोई भी डेटा मिस हुआ कि नहीं हुआ, मैंने देखा कोई डेटा मिस नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैंने सारा देख रहा था कि सारा डेटा की है कि नहीं है। बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? मैंने एक एक करके सारा डेटा लिया, देखो 700 एक्स फूट क्या आया, कैसे 700 एक्स आया? मेरा क्वेश्चन में बोला गया था राम जो है 25% सैलरी जो है वो फूड में और मेडिसिन में खर्चा करता है, जो रेशियो में है 4:1 रेशियो में, ठीक है। तो 4:1 रेशियो में होगा, 25% को 20% और 5% में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। समझ में आया? चीज को समझ लो अच्छे से। 25% जो एक्सपेंसेस है, 25% जो एक्सपेंसेस है उसका, ठीक है, वो किसमें किसमें खर्चा हुआ? फूड में हुआ और मेडिसिन में खर्चा हुआ, ठीक है। अब यही फूड और मेडिसिन का खर्चा हुआ है 4:1 रेशियो में। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं 5 जो है वो 25% के बराबर है। तो 4 कितने परसेंट के बराबर होगा? 20% का। एक कितने परसेंट का बराबर होगा? 5% का। समझ में आ गया? अब मैंने 3500 क्यों लिखा था? देखो मंथली सेविंग्स बोला गया 8/30 ऑफ द सैलरी, मतलब सैलरी जो होगा 35 का मल्टीपल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी 35 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी भी 35 का मल्टीपल है, और ये जो नंबर भी है 46,000 छोड़ के बाकी सारा नंबर जो है वो 35 से कुछ ना कुछ तरीके से काटेगा, ठीक है। तो मेरे को डी नहीं कटेगा और ई नहीं कटेगा, मतलब बाकी तीन ऑप्शन जो ऊपर में है वो नंबर कटेगा। तो इसीलिए मैंने नंबर के लिए पहले 100 लिया था, उसका नंबर मैंने चेंज करके बोल दिया चलो भाई 3500 एक्स ले लेते। तो जब सारा नंबर 35 से कट जाएगा। समझ में आ गया? तो जब 3500 एक्स हम लोग लेंगे पूरा सैलरी महीना का, तो फूड क्या हो जाएगा उसका 20%, मतलब 700 एक्स हो जाएगा उसका फूड का खर्चा। मेडिसिन का खर्चा हो जाएगा उसका 5%। तो 3500 एक्स का 5% कितना हो जाता है? 175 एक्स। एडुकेशन का खर्चा वाई। सेविंग्स उसको बोला गया 8/35, मतलब 35 रुपया में 8 रुपया वो सेव करता है। तो 3500 रुपया में वो 800 रुपया सेव करेगा। आया समझ में? ग्रोसरीज का जो खर्चा है वो फूड का खर्चा और एडुकेशन का खर्चा से 250 रुपया ज्यादा है। तो ग्रोसरीज का खर्चा भी मैंने लिख दिया 250 प्लस 700 एक्स प्लस वाई, ग्रोसरीज का खर्चा मिल गया। समझ में आ गया? अभी उसके बाद बोला गया बाइक का लोन प्लस 2 महीना का एडुकेशन का लोन खर्चा, वो क्या होगा? वो 4000 प्लस 700 एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो वो बाइक का भी खर्चा मैंने लिख दिया। अभी मैंने क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी खर्चा है और जितना भी सेविंग्स है सभी को जोड़ के हमको क्या मिलना है मेरे को? सैलरी को मिलना है, ठीक है, मैच कराना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारा खर्चा को मैंने ऐड करना शुरू किया। पहले लिया मैंने फूड का खर्चा, देन मैंने लिया मेडिसिन का खर्चा, देन मैंने लिया सेविंग्स, देन मैंने लिया आपका एजुकेशन का खर्चा, देन मैंने लिया ग्रोसरीज का खर्चा, देन मैंने लिया बाइक का खर्चा। सारा चीज को ऐड करेंगे वो किसके साथ बराबर होगा? मतलब मंथली सैलरी के बराबर होगा, मतलब 3500 एक्स का बराबर होगा। उधर से मैंने एक्स मिल गया 10, सैलरी मिल गया 35,000, ठीक है। बोलो कोई डाउट है क्या? जस्ट कॉमेंट करके बता दो डाउट है क्या। कोई डाउट है? बताओ। आई गेस होना नहीं चाहिए डाउट कुछ। बोलो कोई डाउट है क्या? होना नहीं चाहिए डाउट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, व्हाट इज हिज एनुअल सेविंग्स आफ्टर हिज ऑल एक्सपेंसेस। देखो सेविंग्स कितना हो जाएगा मेरा उसका, तो 800 उसका सेविंग्स होता है मंथली। 800 उसका सेविंग्स होता है मंथली। तो मेरे को एक्स का वैल्यू कितना मिला था? 10 मिला था। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा मेरा? उसका 8,000 हो गया। तो उसको क्या पूछा गया? एनुअल, मतलब एनुअल के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा, उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन बनाने में क्या टाइम लगा? नहीं लगा। यही केसलेट डीआई वेन डायग्राम का मजा है। तो पहले आपको वो बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद कभी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इफ द ईयरली इंस्टॉलमेंट इज फॉर 8 years एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट है 2.5%, 8 साल के लिए बोला है। 2.5% 8 साल के लिए होता है आपका 20% का इंटरेस्ट होता है टोटल में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, 20% मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट, अच्छा तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार,
ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है कार का, यही पूछा गया। ठीक है, तो देखो 20% टोटल में इंटरेस्ट उसको इंस्टॉलमेंट, देखो 2.5% 8 साल के लिए इंस्टॉलमेंट देना है। इंस्टॉलमेंट का लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, देखो ध्यान से, पहले हमको देखना पड़ेगा बाइक का इंस्टॉलमेंट कितने करके है। क्वेश्चन में ये देखो बोला है ना, लोन, लोन की लोन द एक्सपेंस ऑन द बाइक लोन एंड 2 month एक्सपेंस ऑन द एजुकेशन। ठीक है, तो B+2Y -700X इक्वल टू 4000। तो इसमें से मतलब हमको Y निकालना भी पड़ेगा। इसमें से Y कितना हो जाएगा मेरा, 7000 +250 +Y। ठीक है, हम लोग इसमें से हमको पहले Y भी निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो Y निकालने का तरीका दो है, एक है ग्रोसरी से हम लोग Y निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या है, बाइक से हम लोग Y निकालेंगे। दो तरीके से हम लोग Y निकाल सकते हैं। और कोई तरीका है क्या Y निकालने का, नहीं है। ठीक है, मतलब Y क्या है, Y था एजुकेशन लोन। ठीक है, Y क्या है, एजुकेशन लोन है। समझ में आया, Y क्या है, एजुकेशन लोन है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा पहले Y का वैल्यू, तभी ना जाके मैं हम लोग ये निकाल पाएंगे इसका इंस्टॉलमेंट क्या है, क्योंकि रिलेशन जो है, उसका रिलेशन जो है वो बाइक के साथ एजुकेशन लोन के साथ रिलेशन है। ठीक है, क्लियर, उसका रिलेशन जो है बाइक के साथ एजुकेशन लोन के साथ रिलेशन है। तो हमको एक एक करके सारा निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा उसका वाई भी क्या होगा। ठीक है, बिना वाई निकाल के ये कभी कर नहीं पाएंगे, पहले हमको वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मेरा इनकम कितना मिला है, आ, क्या हो गया, आ गया। देखो अभी ध्यान से देखो, अरे हाँ, तो फूड का खर्चा मिल गया मेरे को, मेडिसिन का खर्चा मिल गया, सैलरी मिल गया, और आपका ये भी मिल गया। जो जो डेटा मिला है उसको पहले लिखते जाओ कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या डेटा मिल गया है, तो मिला है फूड का खर्चा मिला है, कितना रुपया मिला है फूड का खर्चा, फूड का मिला है मेरे को 7000। मेडिसिन कितना मिला है मेरे को, 1750। सेविंग्स कितना है मेरे को, 8000। ठीक है, ग्रोसरी, अब देखो ध्यान से, ग्रोसरी, ग्रोसरी कितना है, इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑन फूड एंड एजुकेशन is 250. The sum of the expense of bike loan 2 month expense on the education is 4000 more than the expense of the food. ठीक है, ग्रोसरी का जो है वो कितना हो जाएगा, फूड का, फूड के साथ एजुकेशन के साथ 250 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 7000 +250, 7250 +Y, ये हो जाएगा मेरा ग्रोसरी, ग्रोसरी का खर्चा 7250 +Y हो जाएगा मेरा ग्रोसरी का खर्चा। ठीक है, बाइक +2Y, ये किसके साथ बराबर होगा, कहा गया, हाँ ये होगा आपका 4000 +7000 दैट इज इक्वल टू 11000 के बराबर। ठीक है, यही है ना, राइट। तो इंस्टॉलमेंट 10% करके वो जमाता है। ठीक है, तो 10% करके जमाएगा, वो कैसे जमा पाएगा, पहले ये सोचो। क्वेश्चन में ये तो बोला है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ऑल्सो ही पेज 10% ऑफ द एनुअल सेविंग्स फॉर द ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ हिस कार। तो कार का ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए उसका 10% करके सेविंग्स चाहिए। तो सेविंग्स कहाँ से होगा, वो आपका 8000 में से ही होगा सेविंग्स, क्योंकि हर महीना 8000 बचाता है वो। ठीक है, तो हर महीना में 8000 बचाएगा, तो टोटल 96,000 बचाया है। तो उसमें वो उसका इंस्टॉलमेंट चला गया 8% करके 2.5 ईयर्स के। तो आप बताओ, देखो इससे इसका इंस्टॉलमेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्टली वो निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको इंस्टॉलमेंट पता है वो डायरेक्ट निकाल सकता है, और जिसको पता नहीं है, ये
तब उसके लिए थोड़ा फॉर्मूला से जाना पड़ता है, ठीक है। देखो आप लोगों का हुआ कि नहीं, उसका आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको पता भी नहीं है क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो इससे लंबा फॉर्मूला है, उसका जो प्रिंसिपल होता है, मतलब ओरिजिनल कार का जो वैल्यू होता है, ओरिजिनल कार का जो वैल्यू होता है, ठीक है, दैट इज पी, इक्वल टू हो जाता है उसका हर एक महीने का 8 साल का, 8 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। सब सब सारा चीज ऐड हो जाता है बेसिकली। देखो 20% है ना, 20% इसका एक रफली भी कर सकते हो, 10% करके बचाएगा मतलब 800 रुपया, ठीक है, इंटू 12, मतलब 90, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 9600 हो जाएगा, राइट। ये होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। तो उसके ऊपर वो 10% इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है। तो आपको इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला होता है, देखो इसको मैं रब कर देता हूँ तो कब लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से। उसका ये होता है पूरा उसका ईयरली सेविंग्स, दैट इज इक्वल टू 96,000, ठीक है। इसका 10% हो जाता है मेरा उसका इंस्टॉलमेंट, मतलब एवरी मंथ वो एवरी ईयर वो 9600 करके वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, समझ में आया? तो एवरी ईयर वो 9600 करके वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो 9600 करके इंस्टॉलमेंट देगा, वो 8 साल में कितना देगा, 76800 देगा, हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना। ये 7680 असल में है क्या भाई, ये 7680 असल में है क्या, ये 7680 असल में है, ये 20%, देखो 8 साल में, 8 साल में 2.5% करके इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब असल में वो 20% इंटरेस्ट दिया है, राइट। तो मतलब 100 रुपया वाला चीज में वो 20 रुपया का इंटरेस्ट दिया है, तो मतलब कितना रुपया दिया है वो, असल में 120 रुपया दिया है। तो बेसिकली 120 रुपया का ही वैल्यू 76800 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बता दो। 120 रुपये का वैल्यू 76800 होगा तो 100 रुपीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, काटेंगे तो 64 आएगा, आंसर हो जाएगा 64,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है कि नहीं है। इस पे कार का बोला गया है, बाइक का नहीं बोला गया है, ठीक है। बाइक के लिए हम लोगों को वाई निकालना जरूरी था, मैंने पहले बाइक ही देख रहा था इसीलिए। तो देखा कि कार का इंस्टॉलमेंट पूछा गया है, ये इजी हो गया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन ही है, देखो क्वेश्चन में लाइन में मेंशन है, देखो बोला गया है, ऑल्सो ही पेज, ऑल्सो ही पेज 10% ऑफ द एनुअल सेविंग्स फॉर द ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 10% ऑफ द एनुअल सेविंग्स फॉर द ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए 10% वो एनुअल सेविंग्स करता है, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो उसका इंस्टॉलमेंट जाता है एवरी ईयर में, वो 9600 रुपया का इंस्टॉलमेंट जाता है, राइट, क्योंकि वो 8000 रुपया सेव करता है, 12 महीना के लिए 9000, 96,000 रुपीज वो सेव करेगा, मतलब 9600 रुपया उसका इंस्टॉलमेंट जाएगा। तो 8 साल के लिए इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा उसका, 8 साल के इंस्टॉलमेंट जाएगा 76800। अब भाई जब कोई भी लोग आपको कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, ऐसे कि थोड़ी फ्री में देगा, नहीं, वो भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉफिट कितना कमाया है, वो 8 ईयर में 2.5% का प्रॉफिट कमाया है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर का 2.5% था, तो 8 साल में टोटल वो 20% का इंटरेस्ट लिया है, जिससे वो मान लो धार लिया है, या फिर जिससे वो ईएमआई फैसिलिटी ले रहा है। तो मतलब वो उसका जो पैसा उसको दिया था बाइक, सॉरी कार खरीदने के लिए, उसके लिए वो 20% वो इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब तुम 100 रुपया लोगे, तुमको मेरे को 120 रुपया लौटाना पड़ेगा, ऐसे कुछ सीन है, ठीक है। तो 8 ईयर में 2.5% 20% होता है, मतलब जो जो धार वो लेगा, तो वो 20% उसको और धार मिटाने के टाइम पे उसको और 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब वो 100 रुपया लेगा तो 120 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो 120 रुपया का वैल्यू ही 76800 होगा, 120 का वैल्यू 76800 होगा, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, आंसर हो जाएगा 64,000। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, बताओ।
ये क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है चीज, कोई डाउट, चीज समझ में आ गया। देखो फॉर्मूला मैंने सोचा था कि फॉर्मूला आप लोगों को फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है, आप लोग को दूसरे तरीके से भी फॉर्म समझा सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला में गया ही नहीं। चलो नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस ऑन द बाइक लोन एंड एजुकेशन इज 2000, देखो बाइक का और एजुकेशन का डिफरेंस है 2000, ठीक है, तो हमको पता है b+2y, इसका वैल्यू कितना मिला था मेरे को, देख लो देख लो देख लो फटाफट से, इसको मिला था 4000 + 7000, ठीक है, 4000 + 7000 मतलब 11,000 था, और b-y इसका वैल्यू कितना है, 2000 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ द एक्सपेंस बाइक लोन एंड एजुकेशन रेशियो पूछा गया, तो मतलब बी और वाई निकालने के बाद ही मिल जाएगा इसको, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2b - 2y = 4000 हो जाएगा, काटो, तो 3b का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, 15,000, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 5,000, मतलब बाइक में कितना जा रहा है उसका 5,000 जा रहा है। अब बताओ बाइक में जब 5,000 जाएगा तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000, तभी नहीं जाकर वो 11,000 बनेगा, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000, आया समझ में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, b/y पूछा गया, राइट, तो 5,000/3,000 पूछा गया, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 5:3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, अब इसमें जाते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन द ग्रोसरीज विद रिस्पेक्ट टू द सैलरी, ठीक है, ग्रोसरीज का कितना खर्चा था, ग्रोसरीज का कितना खर्चा था पहले वो निकाल लेते हैं। ग्रोसरीज का 250 + 7,000 + वाई, ठीक है, 250, 250 + 7,000 + वाई, यही था ग्रोसरीज का खर्चा, ठीक है, यही तो था ग्रोसरीज का खर्चा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एक्सपेंस ऑन द ग्रोसरी विद रिस्पेक्ट टू द सैलरी, सैलरी के रेस्पेक्ट में कितना ग्रोसरी का खर्चा है। तो मेरे को अभी मिला क्या, एडुकेशन का कितना खर्चा मिला, 3,000 रुपया मिला, ठीक है, तो मतलब 3,000 + 3250, तो मतलब 10,000, 7,000 + 3,000, 10,000, मतलब 10,250, तो 1250, सो 10250, 10250, ठीक है, टोटल सैलरी कितना मिला था उसको, उसका कितना सैलरी था टोटल, 35,000 का, डिवाइड बाई 35,000 इंटू 100, आया समझ में, क्लियर है, बोलो कोई डाउट है क्या, तो मतलब 10250 डिवाइडेड बाई 35,000, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोलो क्लियर है क्या नहीं है, जल्दी बता दो, ठीक है, चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा देखो इसमें क्या बोला, इन 2020 टोटल नंबर ऑफ 1700 विजिटर फ्रॉम 8 cities A to H विजिटिंग द म्यूजियम, ठीक है, द रेशियो द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम H to F इज 2:1, अभी इसमें डेटा दिया हुआ है, अब इसके बाद क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जल्दी से देख लो, एक बार देखो, ट्राई करो एक बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, जल्दी से बताओ।
देखो बना आप लोगों से, डायग्राम क्या बना है, टेबल बना है क्या, बताओ, उसके साथ हम लोग किसको जाएंगे। देखो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, in 2010 a total number of 1700 visitors from eight cities A to H is visiting the museum, ठीक है। ए से लेके एच तक ए सिटी में टोटल 1700 विजिटर्स आया है, ठीक है। द रेशियो द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम एच टू एफ, देखो लिख लेते हैं इधर साइड में। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, मैंने लिख दिया इधर। टोटल 1700 विजिटर्स है, ठीक है, आर सिटी में। द रेशियो द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम एच टू एफ, देखो एच टू एफ में 2:1 है, ठीक है, अच्छा है। एच टू एफ में 2:1 है, इसको एक्स लिखो, इसको भी एक्स लिखो, ठीक है, इस दोनों के बीच में सिर्फ रिलेशन बोला है, ठीक है। द एवरेज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ए बी एंड ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ विजिटर्स ए। देखो ए, देखो ध्यान से, मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी और ई का मीन है, तभी नहीं जाके हो सकता। देखो नॉर्मल चीज है, एकदम बेसिक चीज है, ये एक्स वाई जेड का एवरेज बोल रहा है कि एक्स है, इसका मतलब क्या है, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स सीधा लिखेंगे तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई प्लस जेड, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड बाई 2। समझ में आया, तो मतलब a का जो वैल्यू होगा वो b और e का एवरेज के बराबर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, अच्छा। द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम डी इज 80 लेस देन दैट ऑफ सी, ठीक है। डी में मान लो, डी में मान लो y है, तो डी में क्या होगा 80 माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है चीज। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर एफ एंड ए इज 160 लेस देन द विजिटर्स फ्रॉम सी, एवरेज जो ए एंड एफ का जो है 160 कम है। अच्छा एक काम करते हैं, इधर में भी ये काम करते हैं कि इसको फिक्स करते हैं धीरे धीरे, सर डेटा को फिक्स करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा बी और ई का, मान लो बी है, बी में स्मॉल बी है और ई में स्मॉल ई है, तो ए क्या हो जाएगा बी प्लस ई बाई 2 हो जाएगा, जो मेरे को ए बी ई वाला डेटा से मिला है, ये से मिला है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स एफ एंड ए, तो एफ और ए में एवरेज कितना आ जाएगा 2x प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये होगा एफ एंड ए का एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स, ठीक है, हाँ या ना। 160 लेस है सी से, मतलब प्लस 160 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा,
आया समझ में या फिर नहीं? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस बी प्लस सी बाई 4 आ जाएगा प्लस 160 दैट इज इक्वल टू वाई। देखो धीरे धीरे हम लोग का रिलेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अभी क्या बोला है, नंबर ऑफ विजिटर एफ एन आर द सेम, एफ एंड ए का विजिटर जो है सेम है, तो मतलब एफ में भी 2x है, ए में भी 2x होगा। बोलो कोई डाउट है? जब बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू 2x है, तो मतलब बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x, बी प्लस ई का वैल्यू हो जाएगा 4x। आया समझ में? आया समझ में? हाँ या ना? तो मतलब बी प्लस ई का वैल्यू क्या है 2x है, बी प्लस ई का वैल्यू क्या है 2x है। देखो बोला क्या है ना, बी प्लस ई बाई 2 का वैल्यू 2x है, तो इसका वैल्यू 2x है, तो 2x प्लस 2x 4x बाई 2, तो मतलब क्या हो जाएगा ये पूरा चीज 4x बाई 2 हो गया, मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया 2x हो गया, 2x प्लस 160 इक्वल टू वाई हो जाएगा। आया समझ में? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम बी एंड ई इज 120, बी और ई का विजिटर कितना है 120, डेली और क्या डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस है, मतलब बी माइनस ई का बोला गया है 120, तो सब डेटा मिल जाएगा एक एक करके। ठीक है, ए हैज लेस नंबर ऑफ विजिटर देन ई, ए का जो विजिटर है वो ई से कम है, मतलब ए का विजिटर क्या है 2x है, 500 विजिटर्स आर विजिटिंग इन सीट फ्रॉम सिटी जी, 500 जो है सिटी जी से विजिट करता है। ठीक है, चलो ई हैज मोर नंबर ऑफ विजिटर देन ई, ऑब्वियसली ई का ज्यादा ही होगा विजिटर बी से, बेसिकली ये होगा कुछ इस तरह से, बी इज लेस देन ए लेस देन ई, ऐसे ही कुछ रहेगा ऑलवेज। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को धीरे धीरे एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पूरा रिलेशन का एस्टेब्लिश करेंगे। तो मेरा वाई का रिलेशन पता है, वाई के साथ क्या है, वो ए और ई का। ठीक है, तो हमको पता है कि बी और ई का जो डिफरेंस है वो कितना है 120 है, बी और ई का डिफरेंस जो है वो 120 है, ये बोल दिया है। और बी और ई का जो टोटल विजिटर है वो 4x है। ठीक है, टोटल विजिटर जो है 4x है, तो इसमें से क्या हम लोग बी का वैल्यू और ई का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन बी और ई का वैल्यू भी जानना जरूरी है। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या क्या डेटा है और उसके ऊपर में क्या क्या काम कर सकते हैं। एवरेज बोला गया ए फॉर ए का 160 लेस है, ए फॉर ए का 160 लेस है, किससे? सी से, ये भी मैंने लिख दिया। तो ए फॉर ए का ऐड करेंगे तो 160 ये हो जाएगा। ठीक है, 4x का वैल्यू। ठीक है, सी का वैल्यू बोला है नहीं बोला है, अच्छा सी का वैल्यू नहीं बोला, नंबर ए फॉर ए द सेम, ये मिल गया हम लोगों का। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम बी एंड इज 120, ये भी मिल गया है। अच्छा, और टोटल विजिटर कितना है? 1700 विजिटर है। चलो डन, गेम खत्म, अभी सॉल्व करेंगे हो जाएगा। मतलब सारा नंबर को ऐड करते चलो फटाफट से, 2x प्लस बी प्लस वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2x प्लस 160। ठीक है, प्लस 2x प्लस 160 माइनस 80 डी के लिए, प्लस ई प्लस 2x प्लस 500 प्लस x इक्वल टू 1700। गेम खत्म, गेम खत्म। ठीक है, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, पूरा हो गया डन। ठीक है, देखो 2x 2x 2x, ठीक है, और क्या है 2x, टोटल कितना 2x हो गया, मेरे को मिल गया टोटल 1 2 3 4 8x मिल गया इधर, 8x प्लस x कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, क्लियर है चीज? हाँ या ना? ये क्लियर है कि नहीं जल्दी बता दो। ठीक है, ओके, अच्छा, प्लस बी प्लस ई
बी प्लस ई, ठीक है, प्लस ये 160 से 80 माइनस करेंगे तो 80 रहेगा, प्लस 160 240 प्लस 500, दैट इज इक्वल टू 1700। डन, गेम खत्म। हमको पता है बी प्लस ई होता है 4x, तो इधर क्या लिखेंगे 4x, टोटल कितना हो जाएगा 13x। गेम खत्म। 1700 माइनस 500 माइनस 240, ठीक है, तो 1200 से 240 को घटा दो, ठीक है, क्लियर है। बोलो अभी तक समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैंने जो डेटा है उसको सिर्फ जस्ट लिखते जा रहा हूँ और कुछ नहीं किया, ठीक है। 960 आ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं इसमें भी कोई कोई मिस मैं तो नहीं किया ना, देख लेते हैं। ये ए का, ये बी का, ये सी का, हाँ ये सी का, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, और ये एच, सही किया, ठीक है। चलिए 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 2x 6x, 6x प्लस 2x 8x, 8x प्लस x 9x, 9x। अच्छा b प्लस ई बाई टू, बी प्लस ई बाई टू, इसका वैल्यू है 2x, ठीक है। तो b प्लस ई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 4x, ठीक है। समझ में आ गया, देख लो अच्छे से। ए फॉर एच, ओ हो एच टू एफ, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी इसलिए मेरा डेटा मैच नहीं हो रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया डन। एच टू एफ बोला है तो मतलब इधर 2x होगा, इधर x होगा, ठीक है। चलो छोटा छोटा चीज के लिए कितना टाइम लग गया देखा। इधर 2x होगा, इधर x होगा, अब इधर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, ठीक है। ओके अच्छा, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा तब मेरा x, ठीक है, क्योंकि ये 2x तब नहीं होगा, ये हो जाएगा तब x, क्लियर है। अच्छा और भी इसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा, ये x आएगा, डन। जब ये x आ जाएगा b प्लस ये हो जाएगा 2x, तो मतलब इधर तो कितना हो जाएगा मेरा इधर, देखो 2x प्लस 2x 6x, 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x, सॉरी 6x प्लस 8x, 8x इधर, 8x प्लस 2x 11x, ठीक है देख लो। 96 है ना, 96 960 है, 960 है, तो इधर में वैल्यू को एक बार देखना पड़ेगा इधर, ठीक है। अच्छा इधर में भी तब चेंजेस आएगा, अच्छा इसको पूरा ही ग्राफ कर देते हैं अच्छे से, डेटा पूरा अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, इधर गलती हो जाएगा इधर। अच्छा इसका वैल्यू है अब कितना x है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू x है, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू x है और a फॉर a, अच्छा इसका वैल्यू भी x है, डन। तो 2x/2 मतलब ये हो गया मेरा x प्लस 160, ये x प्लस 160 हो गया, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 160 हो जाएगा, x प्लस 160 हो जाएगा, ठीक है डन। चलो हो गया, अभी तो और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो तो अभी करेंगे हम लोग x प्लस बी प्लस एक्स प्लस 160 प्लस एक्स प्लस 160 माइनस 80, मतलब x प्लस 80 प्लस x प्लस 500 प्लस ई बी ई प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1700। ई और बी को मिला के आ जाएगा मेरा कितना 2x आ जाएगा, ठीक है। बी और ई को मिला के आ जाएगा मेरा 2x, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला मिला के मेरा आएगा 2x, तो इधर x, इधर x, इधर x, इधर x, तो टोटल कितना हो गया मेरा, टोटल 4x इधर हुआ, और इधर का 2x 6x हुआ, और इधर 2x 8x हुआ, ठीक है। 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200, 2400, मतलब 9600, 9660, डन। x का वैल्यू हो गया 120, क्लियर है। चलो सारा डेटा मिल गया आराम से, ठीक है।
तो x का वैल्यू मिल गया मेरे को 120। जब x का वैल्यू 120 मिल गया है तो x इक्वल टू क्या था भाई, x इक्वल टू था मेरा b प्लस ई, वही तो था, b प्लस ई बाई टू दैट इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू 240। तो b प्लस ई इक्वल टू 240 है और b माइनस इक्वल टू 120 है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, ई ग्रेटर देन है, ई ग्रेटर है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ई जब ग्रेटर होगा तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, हम लोग ई माइनस बी लिख सकते हैं जब ई ग्रेटर है। ठीक है, बी से बी कटेगा तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 360, ई का वैल्यू हो गया 180। ठीक है, ई का वैल्यू हो गया मेरा 180, एक्स का वैल्यू कितना मिला 120 मिला। अच्छा, ई का वैल्यू 180 हो गया। ठीक है, ई का वैल्यू हो गया मेरा 180, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, दिस वन इज 60, दिस वन इज 180, दिस वन इज 280, दिस वन इज 180, 120 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 120 दैट इज इक्वल टू 240। चलो सारा डेटा मैंने लिख दिया, ऑल डेटा डन। ठीक है, सारा मैंने डेटा निकाल लिया। ठीक है, अब आंसर करते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर फ्रॉम सी डी एफ जी, सी डी एफ जी, सी डी एफ जी में क्या क्या है, सी में कितना है 280 है, सी डी एफ जी, सी में कितना है 280 है। चलो डी में निकालते हैं, डी में कितना है, डी में 40 है, क्योंकि 120 120 था ना, 120 नहीं था सॉरी, वाई माइनस ये 280 माइनस 80 था, 200 होगा इसका, 200 होगा इसका, 200 होगा। ठीक है, वाई माइनस 80 है ना, एक्स माइनस नहीं है, 200 होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 200 प्लस एफ, एफ का कितना हो जाएगा मेरा 120 हो जाएगा, एफ क्योंकि एक्स है, जी कितना है 500 है। ठीक है, जी 500 ही तो बोला था, यस हम बोला था 500, एवरेज पूछा गया, 4 है सिटी डिवाइड बाई 4, खत्म। तो 280 प्लस 120 कितना हो जाएगा 400, 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा मेरा 600, 600 प्लस 500 यही तो होगा, 280 प्लस 120, 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 500 1100 बटा 4, 4 2 जा 8 30 728 275 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In 2011, the ratio of the number of male visitors to the female visitors from city M is 5:9। तो M में, सिटी M में 11 में मेल और फीमेल का रेशियो क्या था 5:9 था। ठीक है, द रेशियो टोटल नंबर ऑफ विजिटर फ्रॉम B in 2010 to the M is 2011। अच्छा, रेशियो कितना बोला है 3:7 बोला है। ठीक है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटर फ्रॉम द सिटी एम। अच्छा, डिफरेंस पूछा गया, 4 का वैल्यू पूछा गया, डन हो गया। अच्छा देखो, इसमें जो था 2010 का है, बी में कितना लोग विजिट कर रहा था 60 लोग विजिट कर रहा था बी में, राइट, हाँ या ना, तो 3 बराबर 60 है, कितना टाइम से 20 टाइम से, 7 बराबर कितना होगा 140, आया समझ में। तो 14 के बराबर 140 है, डिफरेंस क्या है 4 है, 4 के बराबर कितना हो जाएगा 40 होगा कि नहीं होगा, खत्म, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ एफ ऑफ विजिटर फ्रॉम सिटी ए एंड सी आर फ्रॉम शिमला, ठीक है, 55% of the visitors from city A and C are from Shimla, 60% of visitors from city E and G are from Goa. The difference between the visitors who do not belong to the Shimla from city A and C, approximately what percent was sum of the number of visitors who do not belong to Goa from city E and number of visitors who belong to Goa from city G। वाह, बहुत बड़ा। चलो हम लोग एक एक करके, इसमें क्वेश्चन लंबा है तो क्या है, हम लोग एक एक करके सारा डेटा निकालेंगे। 55% क्या है, सिटी ए और सी का जो है वो शिमला से बिलोंग करता है। ठीक है,
तो बिना शिमला वाला लोग कितना हो गया, ARC का पहले निकाल लेते हैं ना, कितना विजिटर है। ए में 120 और सी में 280 है। ए में 120 है और सी में 280 है। टोटल विजिटर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो 400 का 55% जो है शिमला से बिलोंग करता है। 400 का 55% जो है वो शिमला से बिलोंग करता है, मतलब 220 लोग शिमला से बिलोंग करता है। ठीक है, तो शिमला से नहीं करने वाले लोग कितना, 180 है, नॉट शिमला। ठीक है, 60% ऑफ द विजिटर फ्रॉम सिटी ENG। ENG में कितना कितना है, ई में कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। ई में है हम लोगों का 180 लोग हैं, और जी में क्या है, 500 है। 180 प्लस 500, 180 इधर है और जी में 500 है। ठीक है, एक बार देख लेते सही मैंने पुट किया कि नहीं। तो डेटा गलत पुट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ई में 180 है, सही है। ई में 180 है। हम्म, ठीक है, उसमें 500 है। ठीक है, तो 680 हो गया इधर टोटल। उसमें से 60% विजिटर्स जो है और गोवा से बिलोंग करते हैं। तो गोवा वाला कितना लोग होगा, गोवा वाला कितना होगा, तो ये हो गया मेरा 680 का 60%, मतलब 408 लोग वो गोवा से आता है। तो नॉर्थ गोवा वाला लोग कितना है, ठीक है, नॉर्थ गोवा वाला लोग कितना है, उसका 40% हो जाएगा, मतलब 272 हो जाएगा मेरा बिना गोवा का लोग, गोवा से नहीं आया हुआ लोग। तो क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट देन द डिफरेंस बिटवीन द विजिटर्स हु डू नॉट बिलोंग टू शिमला। 180 है, approximately what percent the sum of the number of visitors who do not belong to Goa from city E and number of visitors who belong to Goa from city G, यही बोला गया है। ठीक है, तो सिटी नंबर, अभी देखो इसमें क्या है कि 60% विजिटर जो है ई और जी का गोवा है। ठीक है, तो आप लोग बता दो एक चीज, जो जो गोवा से बिलोंग नहीं करता है सिटी ई से, ठीक है, जो गोवा से बिलोंग नहीं करता सिटी ई से, तो वो कितना परसेंट है, ठीक है, बिलोंग नहीं करता 40% है। ठीक है, 40% है, तो 180 का 40% कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 72, तो मतलब 72 जब गोवा से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, नॉट बिलोंग टू गोवा, तो जी में 200 लोग होगा नॉट बिलोंग टू गोवा। समझ में आ गया, तो 200 लोग नॉट बिलोंग टू गोवा है, तो 300 लोग बिलोंग टू गोवा है जी से। आया समझ में। अभी देखो क्या बोला है, अभी ये बोला है कि शिमला, क्वेश्चन में अभी क्या बोला है, सारा डेटा मिल गया कि देन द डिफरेंस बिटवीन द विजिटर्स हु डू नॉट बिलोंग टू शिमला फ्रॉम सिटी ए एंड सी। ठीक है, सिटी ए और सी में शिमला बिलोंग करने वाला जो विजिटर है वो कितना है, बिना शिमला शिमला ना विजिट करने वाला विजिटर कितना है, 180 है। ठीक है, शिमला ना विजिट करने वाला विजिटर जो है ए और सी से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स। ठीक है, approximately what percentage of the sum of the number of visitors who do not belong to Goa from city E। अच्छा, सिटी ई में कितना लोग है, 72 है, प्लस एंड नंबर ऑफ विजिटर्स हु बिलोंग टू गोवा फ्रॉम सिटी जी कितना है, 200 है। तो आपको पूछा गया इसका ही वैल्यू 180 बाई 272 इंटू 100, खत्म। आया समझ में, क्लियर है। 180 डिवाइडेड बाई 272, तो आंसर हो जाएगा 66% के आसपास। ना दिस होगा करेक्ट। ठीक है, देखो क्या बोला, क्या है, इन द डिफरेंस बिटवीन द विजिटर्स हु डू नॉट बिलोंग टू शिमला फ्रॉम सिटी ए एंड सी। अच्छा, डिफरेंस पूछा गया ना, तो डिफरेंस होगा तो इसका भी निकाल लेना पड़ेगा। तब 50, 120 का 120 है,
तब डेटा और छोटा हो जाएगा, देखो तब ये और छोटा डिफरेंस पूछा गया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में लेंदी क्वेश्चन बना के रखा है। 120 का 55% कितना हो जाएगा 66। ठीक है, 280 का 55% कितना हो जाएगा 154। ये शिमला वाला लोग है। ठीक है, तो बिना शिमला वाला लोग कौन सा होगा, 120 माइनस 66, ये होगा 54 बिना शिमला का, नॉट शिमला। और ये कितना हो जाएगा 280 माइनस 154, 126। तो इसका डिफरेंस बोला गया है। ठीक है, 126 माइनस 54, 72 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी क्या बोला, डिफरेंस हो गया, मिल गया ए और सी का। सम ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर हु डू नॉट बिलोंग टू गोवा फ्रॉम सिटी, ई में गोवा बिलोंग नहीं करने वाले लोग कितना है 72 है, प्लस गोवा बिलोंग करने लोग कितना है 400, 300 है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा 70 इंटू 100 बेसिकली, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 72/372 इंटू 100। तो हो गया 20% के आसपास। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। देखो क्वेश्चन में बहुत कुछ बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत कुछ बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और सी सी में 55% लोग जो है शिमला से बिलोंग करता है। ठीक है, विजिटर्स जो है शिमला से बिलोंग करता है, बाकी लोग शिमला से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, सेम तरीके से सिटी ई और जी में 60% लोग जो है वो गोवा से बिलोंग करता है, बाकी लोग दूसरी जगह से बिलोंग करता है। क्वेश्चन में ये पूछा है गया है कि ए और सी से जो लोग शिमला से बिलोंग नहीं करता उसका डिफरेंस क्या है, वो कितना परसेंटेज है किसके साथ ना, सम ऑफ द विजिटर्स हु डू नॉट बिलोंग टू गोवा फ्रॉम सीटीई, ई से जो लोग गोवा से बिलोंग नहीं करता है उसके साथ किसका, जी का जो लोग गोवा का बिलोंग करता है। तो 72 हो गया था दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा ई ई ई सिटी में गोवा के बिलोंग करने वाला लोग कितना है 72 है, और जी सिटी में गोवा से बिलोंग करने वाले लोग कितना है 300 है, इसका परसेंटेज पूछा गया है। तो 72 डिवाइड बाय 72 प्लस 300 इंटू 100, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो क्वेश्चन किसलिए डीआई जो है, ये क्वेश्चन डीआई जो है ये थोड़ा बहुत मेंस लेवल का है या फिर पीओ लेवल का है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं सारा क्वेश्चन बहुत इजी लुल टाइप का होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना भी पड़ेगा, थोड़ा देखना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो फाइंड द रेशियो द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर फ्रॉम बी एच ए। बी एच ए में फीमेल विजिटर कितना है, बी एच ए, बी एच ए। ठीक है, टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स फ्रॉम एफ एंड डी, एफ एंड डी। ठीक है, if the number of male visitors is twice the number of female visitors in all the cities, ठीक है, if the number of male visitors is twice the number of female visitors in all the cities, देखो मेल विजिटर जो है फीमेल विजिटर से ट्वाइस है, मतलब एम इज टू एफ 2:1 है। ठीक है, तो एफ और ई में क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स फ्रॉम बी एच ए। बी एच ए का फीमेल विजिटर है एवरेज बाई 3। ठीक है, बी एच ए का, टू द डिफरेंस बिटवीन द एफ एन ई का डिफरेंस, किसका, फीमेल का, इसके बीच में रेशियो पूछा गया। ठीक है, ओके चलो बी एच ए में कितना कितना पीपल है वो पहले निकाल लेते हैं। बी एच ए में
बी एच ए में, बी में 60 है, एच में 240 है, मतलब 300 हो गया इधर। बी एच ए 300 मतलब 420, 420 बी एच है, 420 होगा बी एच है। तो 2:1 रेशियो में है, राइट, 2:1 रेशियो में होगा तो 3 बराबर 420 है। एक बराबर कितना होगा? ठीक है, एक बराबर कितना होगा? 140। हाँ या ना? तो इसका फीमेल विजिटर कितना हो जाएगा? एवरेज कितना होगा? 140/3 होगा इसका एवरेज। ठीक है। अच्छा, और ए फॉर ई में डिफरेंस पूछा गया है। ए फॉर ई में डिफरेंस पूछा गया, देखो डिफरेंस कितना हो जाएगा ए फॉर ई का। एफ में कितना है? 120 है, ई में कितना है? 180 है। ठीक है, ए फॉर ई का। तो इसमें भी 2:1 रेशियो में जाएंगे, 120 और 180, 120 और 180, 180 का 2:1 मतलब ये हो गया 1/3, 60, और 120 का 1/3, 40। तो डिफरेंस कितना हो गया मेरा? 40। ठीक है, तो रेशियो ही पूछा गया है ना, और क्या पूछा गया है? रेशियो ही तो पूछा गया है, इसी तो है। तो 140/3:40, यही तो होगा रेशियो। 0 से 0 काटो, 2 से काटो, साथ में ये हो जाएगा 2 में। आंसर क्या हो जाएगा? 7:6, नन ऑफ दिस करेक्ट। आया समझ में? क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक है, चलो आज के लिए क्लास इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जाके नेक्स्ट वाला डीआई हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो केसलेट डीआई में टाइम लगता है, ठीक है, और ये पहला सेशन है, तो धीरे धीरे भी बोलना पड़ता है। ठीक है, जब लोग धीरे धीरे आप लोग इसके साथ अकस्टम हो जाएंगे, इसके बाद और भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग देखेंगे और जल्दी, अब जल्दी आप लोग इसको सॉल्व भी कर रहे हो। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ठीक है, क्लास को हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जाके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।